नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। कल संसद में शपथ ली गई। शपथ में ओवैसी परिचित होंगे आप। उन्होंने शपथ लेते समय जय फिलिस्तीन का नारा दिया। भारतीय संसद में भारत में चुनाव लड़के नारा फिलिस्तीन का। हजारों किलोमीटर मीलों दूर फिलिस्तीन। उनका मानना होगा कि फिलिस्तीन को सपोर्ट करने के चक्कर में वो चुनाव जीत गए। वैसे ये दुर्भाग्य है कि फिलिस्तीन का नारा देने वाले चुनाव इस देश में जीत जाते हैं और राष्ट्रवादी इस देश में चुनाव हार जाते हैं। आप देखिए, 10 में से 8 राष्ट्रवादी हार गए। क्यों? क्योंकि इस देश की जड़ों में जिस तरह का जहर भरा गया है हमारे पूर्वजों द्वारा और कुछ अन्य लोगों द्वारा, वो जहर मिटने का नाम नहीं ले रहा है। मैं समझता हूं कि ओवैसी एक स्टेप शॉर्ट हैं। शायद अगली बार वो जय पाकिस्तान भी बोल देंगे और उनके इन नारों में कांग्रेस की चुप्पी ये बताती है कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है। वरना ओवैसी ना तो इंडी अलायंस के हिस्सेदार हैं, ना ही उन्होंने ऐसा किया है कि कांग्रेस के अगेंस्ट चुनाव नहीं लड़ा है। वो कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़े हैं। उसके बावजूद भी कांग्रेस की चुप्पी, समाजवादी पार्टी की चुप्पी, बाकी विपक्ष की चुप्पी ये बताती है कि इस देश की राजनीति किस ओर जा रही है। साथियों, जब पाकिस्तान बना था तो कुछ ऐसा ही माहौल था। इसी तरीके से धीरे धीरे शुरुआत की गई थी। आप सोचते हैं कि क्या 1947 में पाकिस्तान बना? ऐसा नहीं है। 1888-86 से पाकिस्तान की नींव पड़ना शुरू हो गई थी, मेरे ख्याल से उसके और भी पहले से। और 1916 में तो बाकायदा कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पाकिस्तान बनाने की मांग को रजिस्टर किया गया था। तो आप सोच सकते हैं उस समय भी इसी तरीके से लोग 1919 में गांधी ने एक खिलाफत आंदोलन चलाया था। खिलाफत आंदोलन एक तुर्की के मुसलमान बहुत दूर बैठे हुए उनके मुसलमानों का मुद्दा था जिसका भारत से कोई मतलब नहीं था। लेकिन गांधी ने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, जो असहयोग आंदोलन जो आजादी के लिए शुरू किया था, उसको समाप्त कर दिया। लेकिन खिलाफत आंदोलन 4 साल तक चलाते रहे, सिर्फ मुसलमानों को ऊपर उठाने के लिए। और उस समय मोहम्मद अली जिन्नाह ने गांधी से कहा था कि ये जो आप काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। उस समय जिन्नाह सेकुलर थे। जिन्नाह ने कहा था आपके इस एक्ट से मुस्लिम लीग बड़ी पावरफुल हो जाएगी जो आगे चलकर आपको और इस देश को नुकसान पहुंचाएगी। ये सब रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं। गांधी तब भी नहीं माने। वो संसद के बाहर था और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि मोपला में हजारों हिंदुओं की नृशंस हत्या कर दी गई और मुस्लिम लीग इतनी पावरफुल हो गई कि उसके बाद वो समय समय पर पाकिस्तान की मांग उठाती गई और अंत में पाकिस्तान बन के रहा। आज दुर्भाग्य या स्थिति यहां तक आ गई है कि संसद में जय फिलिस्तीन का नारा हो गया। अगली बार शर्तिया ये पाकिस्तान का नारा संसद में होगा। सड़कों पे होना तो आप टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन पूरे नियमों की और राष्ट्रवाद की धज्जियां उड़ाते हुए ये संसद में हुआ। अब आप जरा सोचिए कि इसके लिए ओवैसी के ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए अथवा नहीं। मैं चाहता हूं, और भी राष्ट्रवादी हैं जो ये कह रहे हैं कि कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक भारतीय संविधान में आर्टिकल 102 है जिसके तहत ये क्लियर कट वायलेशन है जो ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा दिया। ये क्लियर कट वायलेशन है और इसमें राष्ट्रपति महोदया के सामने एक पिटीशन लगाई जाती है और इलेक्शन कमीशन और राष्ट्रपति मिलकर ये निर्णय लेते हैं कि ये एक्ट संसद के खिलाफ, भारत की परंपरा के खिलाफ था अथवा नहीं। वैसे जो लिखा हुआ है उसके पूर्णतया खिलाफ है। लिखा हुआ है कि भारतीय संसद में आप किसी भी अन्य देश की जयकार नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी देश की ऐसी बात नहीं कर सकते हैं जिससे आपका देश शर्मसार हो। उस परिभाषा में बिल्कुल खरा उतरता है ओवैसी का ये स्टेटमेंट। साथियों, मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त हैं, उन्होंने कहा
कि ओवैसी को दंडित करो तो एक दूसरे को भी करो जिसने जय हिंदू राष्ट्र कहा। अब आप देखिए इन लोगों की मानसिकता। जब अंग्रेजों ने इस देश का बंटवारा किया मुसलमानों की मांग पर, मुसलमानों को एक अलग देश दिया धर्म के आधार पर, तो जब ये डिवाइड हुआ तो एक देश हिंदुओं का बना, एक देश मुसलमानों का बना। वहां वो इस्लामिक मुल्क बना बाकायदा, जहां पे इस्लाम की जय जयकार होती है। भारत में हमने ये डिसाइड किया कि हम इसको प्रजातांत्रिक मॉडल पे रखते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये एक निहित था कि ये हिंदुओं का देश है और भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हमेशा रहेगा। कोई इसको बदल नहीं सकता। हमारे संविधान में देवी देवताओं भगवानों सबकी फोटोएं हैं बाकायदा। हमारे देश में शरिया लॉ नहीं है जो हमारा भारतीय कानून है, और भारतीय का मतलब ही हिंदू होता है। लेकिन उसके बावजूद मुसलमान ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र शब्द उसने कैसे बोल दिया। आप देखिए ये कि एक देश मुसलमान का एक हिंदुओं का, यहां पे मुसलमान कह रहा है कि आप हिंदू शब्द नहीं बोल सकते हैं संसद में। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इसीलिए अगर इस देश को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाए हिंदू राष्ट्र तो कहीं ज्यादा उचित होगा, लेकिन उनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। वो अपनी जिहाद में कामयाब हो रहे हैं और उनकी जिहाद अब संसद तक पहुंच चुकी है। यदि ओवैसी को दंडित नहीं किया, उनकी सदस्यता भंग नहीं की, तो आप लिख के ले लीजिए, आए दिन संसद में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी से, अपनी सरकार से ये विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा, कृपा करके ओवैसी की सदस्यता तुरंत रद्द कर दीजिए, जाने दीजिए। उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट, उसको परेशान होने दीजिए, सब सॉल्व हो जाएगा। नहीं होगा क्या होगा, ज्यादा सुप्रीम कोर्ट उसको रिट्रीव कर देगा, लेकिन वो 6 महीने के लिए परेशान हो जाएगा। आप करके तो देखिए। और राष्ट्रपति महोदया से और लोकसभा के स्पीकर से मेरी ये विनती है कि यदि आप इस देश के वास्तविकता में अगर भारतीय और राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के पक्षधर हैं तो आप तुरंत एक्शन लीजिए। इस देश का बहुसंख्यक समाज ये चाहता है, और यदि आप नहीं लेते हैं तो वही कारण होता है इलेक्शन में हिंदुओं का पोलिंग बूथ तक ना जाने का, यही कारण होता है। यह मुहिम हमारे जैसे तमामों राष्ट्रवादी उठा रहे हैं, यह मुहिम आपको उठानी चाहिए, सरकार को, संसद को उठानी चाहिए, और इस पे सख्त से सख्त एक्शन लेके उसको संसद से बाहर करना चाहिए। यदि आप नहीं करते हैं तो आप भी मूक सहभागी होंगे, यह आप जान लीजिए। आप इतना मजबूर ना करिए कि देश के सारे राष्ट्रवादी फिर सड़क पर आ जाएं। इसलिए प्रार्थना है कि कृपा करके देश के हित में, राष्ट्र के हित में, हिंदुत्व के हित में और संविधान के हित में इस आदमी को संसद से बाहर निकालिए। नमस्ते, जय हिंद।